Assalamu alaikum dear students, how are you? Alhamdulillah, I'm fine and hope you all are safe in your homes. Students, today is our 10th lecture. We start the chapter 4 and the name of the chapter is structure of molecule. Okay. In this chapter first we learn about why atom react. ठीक है, ये यूनिवर्सल रूल है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट टू अटेन द स्टेबिलिटी, हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है, हर चीज़ अपने आप को मुकम्मल करने की तरफ कोशिश कर रही है। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग स्टडी करते हैं ताकि अपने आप को एक स्टेबल पर्सन बना सकें, ऐसे ही हर चीज़ जो है, हर इनकम्प्लीट चीज़ जो है वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है। यूनिवर्सल रूल है ये। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अप्लाई हो रहा है, हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है। एटम जो है वो अचीव करते हैं स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नोबल गैसेज। नोबल गैसेज वो गैसेज होती हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल जिनके फुल होती हैं और वो स्टेबल होती हैं। तो हर एटम जो है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स अपने को कंप्लीट करके स्टेबल होना चाह रहा होता है। ये हीलियम, नियोन और आर्गॉन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP6 मीन के दे containing 2 or 8 electron in their valence shell। अब ये जो नोबल गैसेज है, दे containing 2 or 8 electron in their valence shell and due to this reason they are stable। बिकॉज अगर इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। ठीक है, आगे डुप्लेट रूल है, अटेनिंग ऑफ डुप्लेट 2 से है। ठीक है, अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल दैट इज नोन एज वैलेंस शेल मीन आउटर मोस्ट शेल, then that is attaining 2 electron in the valence shell, then this is stable, while attaining 8 electron in the valence shell, that is then this shell is also stable। ठीक है, that is known as the octet rule। octa mean 8, कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो वो स्टेबल है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल की बात है। ठीक है, तो वो स्टेबल है। अब नोबल गैसेज जो होती हैं, ये पूछा जा सकता है कि वाई नोबल गैसेज नॉट शोइंग द रिएक्शन, why they not react, why they are stable। noble gases do have the 2 or 8 electron in their valence shell and due to this reason they complete their outermost shell and they are stable। it means all the noble gases have their valence shell completely filled and their atoms do not have vacant space in the valence। vacant space के मीनिंग इनके पास और स्पेस नहीं है, पूरा जग जो है आपने भरा हुआ है पानी से, उसके पास और स्पेस तो नहीं है ना वाटर और ऐड करने की। ऐसे ही अगर वैलेंस शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 होंगे तो वो इनर शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जिसमें एक ही शेल हो, तो अगर टोटल उसके अंदर फिल है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास स्टेबल आ जाएगा। तो नोबल गैसेज इसी वजह से ना गेन करती है ना लॉस करती है इलेक्ट्रॉन को, एंड दे आर नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव मीन के दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, आगे क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ नोबल गैसेज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल अदर एटम्स ट्राई देयर बेस्ट टू हैव द नोबल गैसेज। अब देखिए कोई चीज़ हमारा, हम कहते हैं ना रोल मॉडल है हमारे सामने, ये जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे लिए रोल मॉडल है। हमें उनकी सुन्नत से, हमें कुरान से, हदीस से, हर चीज़ से जो है वो रहनुमाई मिलती है, हमें नबी पाक सल्लम की सुन्नत से रहनुमाई मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे ये जो नोबल गैसेज हैं ये भी बाकियों के लिए रोल मॉडल है, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल होते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है एटम। अब देखो देखें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने के लिए उसको क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बाय गेनिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, अगर वो गेन करेगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इफ़ दे आर लेस देन 3, अगर उसके पास 3 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेंगे होंगे। ठीक है, बाय पहले गिविंग है, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के, वो किसी और को अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दे देगा व्हेन जब उसके अपने इलेक्ट्रॉन 3 से कम होंगे। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जब उसके पास 5 या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो गेन करेगा, या फिर बाय शेयरिंग के तरीके से ये करेगा। अगर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हो तो वो स्टेबल होता है और इसको डुप्लेट रूल बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। अब ये ग्रुप जो है ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजिन वगैरह हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंट होते हैं जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और ये स्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एटम्स के बीच में जो कि इसको होल्ड करके रखी होती है। देन ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल वगैरह की यहाँ पर आपके पास डेफिनेशंस हैं। डुप्लेट रूल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, देन दिस इज नोन एज द डुप्लेट रूल। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको हम ऑक्टेट रूल बोलेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन होगी बिटवीन आयन, तो इट इज़ ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो ये आयन्स वगैरह के जब अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इनके दरमियान में चेंज भी हो सकती है, इनके दरमियान डिफरेंट भी हो सकती है। व्हेन टू अप्रोचेज एटम का, जब 2 एटम आपस में कम क्लोज करते हैं तो एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव आपस में जो है वो अट्रैक्ट करता है और देन उनके दरमियान में बॉन्ड बनती है। देन है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, दैट इज नोन एज द bonding electron, the electron that are present in valence shell and they are involved in the bonding
दैट इज़ नोन एज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड दे आर नोन एज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंड इसको आगे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द आयनिक बॉन्ड। अब एलिमेंट जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होते हैं ना, बीइंग मेटल एंड हैव द टेंडेंसी टू लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग द पॉजिटिव चार्ज आयन। Non-metals of group 15 to group 17 have the tendency to gain and accept electron. They are electronegative element with high electron affinity. ये electronegative होती हैं क्योंकि इनकी high electron affinity होती है. If atoms belonging to these two different group, metals and non-metals, are allowed to react, chemical bond is formed. Again इसकी definition है the type of chemical bond which is formed due to complete transfer of electron from one atom to another, that is known as the ionic bond. Suppose करें 2 स्टूडेंट हैं क्लास में, ठीक है, एक स्टूडेंट लंच लेके आया हुआ है, दूसरा स्टूडेंट लंच नहीं लेके आया हुआ। जो स्टूडेंट लंच लेके आया हुआ है अगर वो दूसरे को अपना कंप्लीट सारे का सारा लंच दे देता है तो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज नोन एज द आयनिक बॉन्ड। कि कंप्लीट ट्रांसफर हो जाना है वन पर्सन से अनदर पर्सन, दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट शेल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन कंटेनिंग 17 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल 2, सेकंड शेल 8 एंड थर्ड शेल आल्सो कंटेन द 7 इलेक्ट्रॉन। जो सोडियम का लास्ट आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, आप देखिए क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम को स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर हमने रूल में पढ़ा है कि अगर आपके पास कम है 3 से लेस इलेक्ट्रॉन तो ये गिविंग हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर जाएगा क्लोरीन की तरह एंड देन सोडियम का आउटर मोस्ट शेल रिमूव हो जाएगा, क्लोरीन के पास सोडियम का इलेक्ट्रॉन आके क्लोरीन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। सोडियम डोनेट करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन एक्सेप्ट करने की वजह से नेगेटिव चार्ज। आगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ये 3s1 जो है ये आगे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुआ है। क्लोरीन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 एंड 3p5 ये आपके पास जो है ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुआ है। अब हमारे पास आगे उन्होंने रिएक्शन दिया हुआ है कि द फ्रेम इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन। अब ये जो फ्रेम हमने बॉक्स की फॉर्म में था ये इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास मूव किया है। बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सोडियम के ऊपर क्योंकि वो लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन अकर हो जाएगी एंड देन क्लोरीन जो है ये गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर रिडक्शन अकर हो जाएगी और जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होती है उनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स यू मार्क योर डायरी, यू लर्न द पेज फ्रॉम 59 to 61। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।